नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों को सरकार से एक और रात 200 करोड़ रुपए रिलीज है। सुख सरकार ने अपने वादे के अनुसार लोकमान विभाग व जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज करनी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार रविवार के दिन भी इस काम को अंजाम देने के लिए ट्रेजरी को खुला रखा गया और ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज होती रही। 28 अप्रैल को सीएम सुक्खू ने इन ठेकेदारों को पहली किस्त का पैसा जारी करने को कहा था और 30 अप्रैल तक पूरी पेमेंट देने का निर्देश दे रखा है। इस पर दोनों विभाग धड़ाधड़ बिल ट्रेजरी को भेज रहे और जितने बिल उनकी तरफ से दिए गए हैं उनको ट्रेजरी ने क्लियर कर दी है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि 30 अप्रैल तक पूरी पेमेंट जारी कर दी जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। प्रदेश सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर 4 और अध्यापक सस्पेंड है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने पर 4 और प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित कर दी है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी कार्यालय आदेश में CST अनिल कुमार, HT सुनीता शर्मा और JPT प्रमोद चौहान व हेमराज को निलंबित किया गया है। जिला कांगड़ा के नगरोटा बागवा में कार्यरत CST अनिल कुमार को निलंबन काल के दौरान ब्लॉक ऑफिस इंदौरा, जिला शिमला के टिक्कर के JPT प्रमोद चौहान को कुपवी स्कूल, ऊना के गगरेट में कार्यरत CST सुनीता शर्मा को बंगाना स्कूल और मंडी के बख्शियार स्कूल के JPT हेमराज को धर्मपुर स्कूल में रिपोर्ट करने को कहा गया है। गत शनिवार को सरकार ने अपमानजनक टिप्पणियां करने पर 4 शिक्षकों और नेरवा में स्कूल बंद करने के आरोप में 2 शिक्षकों को निलंबित किया था। अब निलंबित शिक्षकों की कुल संख्या 10 हो गई है। कई और लंबे बस रूटों का होगा युक्तिकरण, विस्तृत योजना बनाकर सरकार को देगा HRDC आने वाले दिनों में अपने कुछ और लॉन्ग रूट की बसों को बंद करके उनको मर्ज कर देगा। इनके युक्तिकरण को लेकर सरकार की ओर से निर्देश मिले थे। जल्द ही इनका खाका सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले भी निगम ने कुछ रूट बंद किए थे। जानकारी के अनुसार HRDC ने बस रूटों का युक्तिकरण करने की तैयारी कर ली है। जहां उसे घाटा दिखेगा उन रूटों को बंद किया जाएगा ताकि दूसरी बसों को फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 5 मई को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 मई को दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने और कर्मचारियों को अग्रिम पेंशन दिए जाने को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस तरह की सिफारिश से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से की गई है, जिसका गठन प्रदेश में वित्तीय संसाधन को जुटाने के लिए किया गया है। उप समिति की तरफ से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अग्रिम पेंशन नहीं देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के 3 विकल्पों को सुझाया गया है। पहले विकल्प में सेवानिवृत्ति आयु को 1 वर्ष बढ़ाने को कहा गया है, जिससे सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी। यानी सरकार को 1 वर्ष तक सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को भरने का विकल्प मिल जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। दूसरा विकल्प कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प है। इस विकल्प के अनुसार कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त राशि में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा निर्णय लेने से सरकार के ऊपर आने वाले वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब तक कर्मचारियों के पास अपनी पेंशन में से कुछ राशि तुरंत प्राप्त करने का विकल्प रहता था। यदि सरकार इसको बंद करती है तो फिर कर्मचारियों को अग्रिम पेंशन नहीं मिल पाएगी। तीसरा विकल्प पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही पूरी पेंशन का लाभ देने की बात कही गई है। वर्तमान में राज्य सरकार 20 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद ही पूरी पेंशन दे रही है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई बजट घोषणा और मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।
इसमें कर्मचारियों को 3% डीए देने और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर को बकाया एरियर का भुगतान करना शामिल है। कानूनी आधार पर नौकरी देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ सकती है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। कर्मचारियों के सम्मानित वालों से प्रतिबंध हटाने एवं विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय भी लिया जा सकता है। सीएम सुख बोले ई व्हीकल में बदलेंगे 3000 वाहन, बस अड्डों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। इस साल सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 3000 वाहनों को ई व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने ई टैक्सी योजना के तहत अब तक 50 ई टैक्सियां सरकारी विभागों में अटैच की है और 10 मई से पहले 50 और ई टैक्सी स्वीकृत की जाएगी। सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। राज्य सरकार ई टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोलन के कसोली विधानसभा क्षेत्र के तहत गांधी ग्राम में नेशनल ट्रक एंड बस मीट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई बसों में बदल रही है। एचआरटीसी ने 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी की है। आईएफएस अधिकारी समीर रस्तोगी बने वन विभाग के मुखिया, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी समीर रस्तोगी को मुख्य प्रधान वन अरण्यपाल वन बल प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है। विशेष चयन समिति की सिफारिशों पर यह नियुक्ति की गई है। रस्तोगी को वन बल प्रमुख के रूप में 2,25,000 रुपए का शीर्ष स्केल वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17 मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। शिक्षकों पर गिरेगी गाज, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिए कार्यवाही करने के निर्देश, की जा रही जांच पड़ताल। शिक्षा निदेशालय के गठन को लेकर सरकार अपने फैसले पर अड़ेगी और इस फैसले को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा, हड़ताल में उस दिन कौन कौन से शिक्षक शामिल थे इसकी जानकारी ली जा रही है। उस दिन संबंधित स्कूलों में हाजिरी का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। सरकार का फैसला एकदम सही और इसे किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे प्राइमरी टीचर फेडरेशन पीटीएफ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शिक्षा विभाग ने आंदोलन टालने के लिए तमाम हथकंडे अपना लिए हैं। पीटीएफ के राज्य अध्यक्ष सहित 6 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बावजूद इसके शिक्षक अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। हिमाचल में पेंशन हुई आसान, बिना किसी झंझट के घर बैठे करे आवेदन। सुक्खू सरकार ने शुरू किया ई कल्याण पोर्टल है। पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण ई सोमसा विभाग के ई कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया है। ई कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार आधार और पीडीएस राशन कार्ड डाटाबेस से एकीकृत किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ई सोमसा निदेशालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिए 8 पेंशन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन पेंशन योजनाओं पर 1410 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनसे 8,24,928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 67 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। आवेदक स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से himparivar.hp.gov.in/e-कल्याण वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
हिमाचल में मनरेगा का कामकाज ठप, केंद्र ने रोकी 481 करोड़ रुपए की ग्रांट, मजदूरों को नहीं मिली दिहाड़ी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मनरेगा ग्रांट रोक दी है, जिसके कारण प्रदेश में मनरेगा का कामकाज ठप हो गया है। बीते 4 महीनों से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान नहीं हो पाया है। 3 महीनों से मनरेगा कर्मियों के वेतन जारी नहीं हो पा रहा है। नवंबर 2024 से मनरेगा के तहत करीब 461.56 करोड़ रुपए की राशि लंबित है। हिमाचल प्रदेश मनरेगा में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, बावजूद इसके केंद्र बजट में कटौती कर रहा है। मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश की लेबर मद में करीब 250 करोड़, निर्माण सामग्री मद में 200 करोड़ और एडमिन मद में 11 करोड़ रुपए की ग्रांट लंबित है। बीते 26 दिसंबर के बाद हिमाचल में मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी का भुगतान नहीं हो पाया है। बजट न मिलने के कारण निर्माण सामग्री की खरीद भी नहीं हो पा रही है। एडमिन मद में पैसा जारी न होने से मनरेगा कर्मियों को बीते 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। शिमला नगर निगम की अनूठी पहल, कागज बचाने के लिए अब ऑनलाइन मीटिंग लेंगे पार्षद, सभी को मिलेंगे लैपटॉप। जून से नगर निगम शिमला की मासिक बैठक ई विधान की तर्ज पर ऑनलाइन होगी। नगर निगम के पार्षद प्रस्ताव के अलावा सभी एजेंडा ऑनलाइन देखेंगे। अभी तक नगर निगम के पार्षदों को कागज पर बैठक का एजेंडा प्रिंट करवा कर दिया जाता है। इससे जहां कागज की बचत होगी, वहीं काम में पारदर्शिता व सरलता भी आएगी। नगर निगम की कार्यप्रणाली को ई विधान की तर्ज पर ऑनलाइन बनाने के लिए काफी पहले से काम चल रहा था, लेकिन इसका काम कर रही कंपनी बीच में ही काम छोड़कर चली गई थी। नगर निगम की ओर से कंपनी को करीब 90% भुगतान भी कर दिया गया था। इसके बाद नगर निगम की ओर से कंपनी को बार बार रिमाइंडर दिए गए, लेकिन कंपनी ने इसका काम पूरा नहीं किया। खासकर यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होने के कारण इसका काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसे में अब यूजर आईडी और पासवर्ड भी रिकवर कर लिए गए और जल्द ही ई विधान की तर्ज पर निगम का सदन भी ऑनलाइन होगा। 15वीं तक आएगा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम, एक साथ निकलेंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और जमा 2 के लाखों छात्रों का इंतजार 15 मई को समाप्त हो जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पेपर चेकिंग का काम शुरू कर 15 मई तक की डेडलाइन तय कर दी है। ऐसे में परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को करीब आधा महीना अभी इंतजार करना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कुछ पेपर दोबारा करवाए जाने के कारण बोर्ड की स्पीड प्रभावित हुई है। बावजूद इसके बोर्ड प्रबंधन ने 15 मई तक परीक्षा परिणाम संबंधी सारी औपचारिकताओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, जिससे छात्रों को समय पर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। सीबीएसई ने भी मई माह के दूसरे सप्ताह 10वीं के नतीजे घोषित करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड व सीबीएसई के परीक्षा परिणाम लगभग एक साथ ही आने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर रोक, सरकार की युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश, जयराम ठाकुर है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जो प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। प्रदेश के युवाओं, गृहिणियों और कर्मचारियों को छलकर आई सरकार आज हर किसी वर्ग को तंग करने पर उतारू है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, लेकिन युवाओं की भर्ती कैसे होगी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को बेरोजगार रखने की सरकार की साजिश है। जो सरकार पहले कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी देकर सत्ता में आई, वे सरकार हर दिन नौकरियां खत्म करने के पैंतरे अपना रही है। सरकार हर दिन नौकरियां न देने, लोगों को नौकरियों से निकालने, वेतन काटने, प्रमोशन रोकने के बहाने खोज रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक का होगा खात्मा, मुख्य सचिव ने ली बैठक, उन्मूलन के लिए बनाई टास्क फोर्स है। हिमाचल प्रदेश में एकल उपयोग प्लास्टिक का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी बैठक सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है, जिसकी पूरे देश में सराहना हुई है। इस दौरान उन्होंने हितधारक विभागों और सभी उपायुक्तों को हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत उल्लंघन की जांच करने के लिए प्रत्येक शनिवार को निरीक्षण करने, जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करने और निदेशक पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के कार्यालय को मासिक आधार पर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 2 मई से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, चलेगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश में हीट वेव की जारी किए गए अलर्ट के बीच में ऊना में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री रहा, जो कि रविवार के 42 डिग्री के मुकाबले कम रहा है। ऊना, मंडी और कुल्लू में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंडी में भी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। समूचे राज्य में अधिकतम तापमान में सामान्य से औसतन 0.3 डिग्री की गिरावट देखी गई है। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को भी इन 3 जिलों ऊना, मंडी और कुल्लू में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 1 मई को प्रदेश के सभी जिलों में कहीं बारिश, बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका क्रम 2 मई को भी जारी रहेगा। लेकिन 2 मई को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिससे आगामी माह के पहले सप्ताह में एक बार फिर से बारिश का आसार बन गया है, जिससे अधिकतम तापमान पर ब्रेक लग सकती है।